हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे धन निष्कासन के कारण और प्रभाव। तो इसमें हमने पढ़ा कि धन निष्कासन से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है। धन निष्कासन का कारण क्या था, यानी भारत से जो धन जा रहा था उसके पीछे कारण क्या था, कितनी मात्रा में धन जो है भारत में गया, उसके लिए अलग अलग काल में अलग विद्वानों ने जो रिसर्च किया उसके अनुसार मात्रा बताएगी कि इतना धन जो है गया। धन निष्कासन का स्वरूप और धन निष्कासन के प्रकार, यानी धन मुद्रा के रूप में, सोने चांदी के रूप में, धातु के रूप में, कपड़ों के रूप में, अनाज के रूप में, मतलब हर रूप में जो है धन भारत से गया। तो अब आज हम पढ़ेंगे धन निष्कासन का प्रभाव, यानी इसका जो है भारत के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, भारतीयों के ऊपर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और इंग्लैंड के लिए किस तरह फायदेमंद रहा। तो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे घातक प्रभाव जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, भारत से धन निष्कासन, भारत से धन का निष्कासन होता था। तो ये सबसे घातक प्रभाव था कि भारत से धन जा रहा था। भारत से बड़ी मात्रा में धन के निष्कासन का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय कृषि पे पड़ा, एग्रीकल्चर पे, उद्योग और व्यापार पर पड़ा। सर्वाधिक वेतन भूमि यानी लगान वाली भूमि से अंग्रेज अधिकतम धन वसूल कर रहे थे, यानी जो लगान वाली भूमि थी उस भूमि से अधिक ये धन कमा रहे थे। धन के निष्कासन का प्रभाव निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है, मतलब अब पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि धन निष्कासन किस रूप में जो है प्रभावकारी हुआ। तो पहले है करों का बढ़ता हुआ बोझ, टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो धन के निष्कासन का प्रत्यक्ष परिणाम ये हुआ कि भारतीयों पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया, भारतीयों पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया। ये बोझ इतना अधिक था कि लोगों की आय की तुलना में ब्याज अधिक देना पड़ता था, मतलब जितनी इनकम नहीं होती थी उससे ज़्यादा जो है ये कर के रूप में और ब्याज के रूप में देना पड़ता था। एक निर्धन व्यक्ति को इन करों के चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता था। तो कर इतने ज़्यादा थे कि बेचारा गरीब चुका ही नहीं पाता था, उसको जो है कर्जा लेकर के वो जो है कर चुकाने पड़ते थे। और इस ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के कारण उस पर आर्थिक बोझ निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। मतलब उसने ऋण लिया, फिर ऋण का फिर ब्याज दे रहा है, तो इस प्रकार वो ऋण के जाल में फंस जाता था, कुछ चक्कर में फंस जाता था, और ये आर्थिक बोझ निरंतर उसका बढ़ता ही जा रहा था। इतना ही नहीं, ये धन भारतीयों पर खर्च नहीं किया जाता। तो जो ये कर टैक्स लगा कर धन इकट्ठा किया जा रहा है, धन भारतीयों के भले के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है, ये इंग्लैंड भेजा जा रहा है। करों के अत्यधिक बोझ के कारण भारतीयों का जीवन स्तर निरंतर गिरता गया, यानी जो भारतीयों का जीवन लेवल था, स्टैंडर्ड था, वो गिरता गया और गरीबी की ओर फंसता गया, और वे और अधिक निर्धन होते चले गए भारतीय, है ना। तो धन सारा इंग्लैंड जा रहा है। सेकेंड है किसानों की निर्धन था। तो अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का मुख्य स्रोत जो था वो लगान था, भू राजस्व था, जो किसानों से प्राप्त किया जाता था। किसानों के कल्याण के नाम पर अंग्रेजों ने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। लगान लेते थे लेकिन उस पैसे से किसानों के भले के रूप में कुछ भी उपयोग नहीं होता था, बल्कि ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखते हुए स्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी, रेतबाड़ी जैसी व्यवस्थाएं लागू की। मतलब इस पैसे को अंग्रेजों के हित में ही खर्च किया जाता था, और स्थायी बंदोबस्त जो हमने पढ़ा, महलबाड़ी, रेतबाड़ी जैसी व्यवस्थाएं जो लगान की लागू की गई, इनका किसानों पर हानिकारक प्रभाव पड़ा, हमने वहाँ पर भी पढ़ा। तो याद है कि ये जो व्यवस्थाएं थी ये किसानों के लिए नुकसानदायक रही, क्योंकि सभी योजनाओं का मूल उद्देश्य ब्याज वसूल करना था, कर वसूल करना था। भूमि की उर्वरता को अंग्रेजों द्वारा खत्म किया जाना, यानी जो वाणिज्य कृषि का वाणिज्य करने वाला पड़ा था कि उत्पादन जो खाद्यान्न की जगह वो ऐसी वाणिज्यिक फसलें उत्पादन करने के लिए उनको दबाव बना रहे, जैसे क्या, और एक भूमि की उर्वरता खत्म हो रही। तो प्रयास वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के द्वारा किया गया। तो ये उर्वरता खत्म करने के लिए तरीका अपनाया गया, वाणिज्यिक फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया गया। किसान प्रत्येक स्थिति में ऋण लेकर भूमि कर चुकाने का प्रयास करता रहा। ये ऋण जब नहीं चुक पाता था तो किसानों को मजबूरी में अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी, अतः किसानों की निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। तो किसान और ज़्यादा गरीब होते चले गए। फिर देश की बढ़ती हुई निर्धनता, अभी हमने पढ़ा करों का बोझ और किसानों की निर्धनता। अब देश भी गरीब होता जा रहा है क्योंकि धन इंग्लैंड जा रहा है। दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण बताया था। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी है। यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा है और बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि एक ओर तो भारी करों के बोझ और दूसरी ओर देश में पूंजी संचय के लिए धन का उपलब्ध न होना था। तो भारतीयों पर करों का बोझ भी बढ़ता जा रहा था, धन जो भारत की पूंजी संचय वो नहीं थी, धन उपलब्ध नहीं था। धन के निष्कासन से पूंजी की अल्प उपलब्धता हुई, मतलब धन लगातार जा रहा था तो भारत के अंदर धन की कमी होती गई, उपलब्धता है वो कम हो गई, जिसके कारण औद्योगिक विकास ठप हो गया। ये भारतीयों की निर्धनता का मूल कारण था। अंग्रेजों द्वारा भारी लूट और इससे भारत में पड़ने वाले अकाल ने भी साथ दिया। तो ये
भारतीयों की निर्धनता, अंग्रेजों ने जो भारी लूट मचा रखी थी, इससे अकाल भी पड़े, तो ये अकाल भी जो है भारतीयों के लिए मुसीबत बने, जिससे लाखों भारतीयों की मौत हो गई। तो ये देश में बढ़ती हुई निर्धनता का कारण भी बना। फोर्थ है विदेशी पूंजी निवेश से भारतीयों का शोषण। तो विदेशी यानी जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर व्यापार के लिए अपना धन लगा रहे हैं, उससे भी भारतीयों का शोषण हो रहा है। तो भारत में पूंजी निवेश के लिए धन उपलब्धता न होने के कारण अंग्रेजों ने इंग्लैंड के पूंजीपतियों को भारत में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया। तो भारत में धन उपलब्ध नहीं है, इसलिए भारतीय धन लगा नहीं सकते। अंग्रेज उन्होंने इंग्लैंड के जो बिजनेसमैन थे उनको भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित किया। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में पूंजी निवेश के लिए धन लगाया, पूंजी निवेश किया और सारा लाभ कमाकर वो इंग्लैंड चले गए। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश निजी कंपनियों को सरकारी देखरेख में रेल निर्माण का काम सौंपा गया। यानी अब रेल निर्माण काम जैसे इंग्लैंड की कंपनियों को दिया गया, तो ये कभी निर्धारित लाभ से कम नहीं होता था। मतलब पहले फिक्स था कि तुम्हें इतना लाभ मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलता था, नहीं तो मिनिमम लाभ देने का तो गारंटी थी। तो सरकार की ओर से ये राशि पूरी की जाती थी, मतलब उनको लाभ तो मिलना ही था, ऐसी गारंटी उनको दी गई थी। इससे ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ कमाने का स्वर्णिम अवसर मिल गया। फिर लाभ की गारंटी मिल जाने से किफ़ायत से काम करने में कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब जब लाभ की गारंटी है तो फिर ये काम जो है अपने हिसाब से कर रहे थे। अतः इंग्लैंड द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया गया। यदि किसी उद्योग में छोटे छोटे पुर्जे की भी आवश्यकता होती थी तो वो इंग्लैंड से आयात किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, खर्चा भारतीयों का लगता था। छोटा पुर्जा यहाँ नहीं बन रहा, वहीं बन रहा है, वहाँ बन के यहाँ आ रहा है, यानी कि जो इसमें खर्चा ज़्यादा आएगा तो ये सारी जो कीमत जो है भारतीयों से वसूल की जाएगी। अतः रेल निर्माण योजना भारत के लिए धन निष्कासन का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो रेल निर्माण जो किया गया 1853 में भारत में पहली बार रेल चली, ऊपी से थाने के बीच में डलहौजी के समय में। तो ये रेल निर्माण योजना भी भारत से धन बाहर जाने का एक बहुत बड़ा जरिया बना। साथ ही विदेशी पूंजी निवेश से भारत का आर्थिक शोषण और अधिक बढ़ गया। तो जो विदेशी व्यापारी यहाँ पर पूंजी निवेश करके यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, इससे भी भारतीयों का बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ गया था। तो ये भी पूंजी निवेश का एक नकारात्मक प्रभाव था धन निष्कासन के तहत। तो अब अगला है भारतीयों को हानि, यानी भारत के नागरिकों को क्या हानि हो रही है। तो ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश करने से भारतीयों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी। तो जो ब्रिटिश बिजनेसमैन यहाँ आ रहे हैं वो पूंजी निवेश कर रहे हैं, तो इसके लिए उसको भारतीयों से कोई कंपटीशन नहीं थी। अतः क्योंकि भारतीयों के पास धन है ही नहीं इतना लगाने के लिए, अतः उनका भारतीय उद्योगों पर आधिपत्य स्थापित हो गया। यानी जब व्यापारी अंग्रेज कर रहे हैं तो भारत के उद्योग जो है अंग्रेजों के अधीन हो गए। दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान अंग्रेजों के हितों में थे। यानी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान थे वह अंग्रेजों को प्रॉफिट कमा के दे रहे थे। जैसे कपड़ा उद्योग भारत के नियंत्रण में था, परंतु इस उद्योग के विकास में अनेक अंग्रेजों ने उपस्थिति जो है दर्ज करा लिया। यानी कपड़ा उद्योग में भी अंग्रेज प्रवेश हो गए थे, इसमें जो भारतीयों के पास था, लेकिन अब अंग्रेज इसमें एंटर हो गए हैं। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बने वस्त्र पर भारत में लगे आयात कर को समाप्त कर दिया। तो अंग्रेज जो इंग्लैंड में जो वस्त्र बन कर आते थे उन पर तो छूट दी उन्होंने, मतलब उनका टैक्स नहीं था। लेकिन भारत का जो वस्त्र इंग्लैंड में आयात होता था उसको जो है, यानी इंग्लैंड में बने वस्त्र भारत में लगे आयात कर वो समाप्त कर दिया। यानी भारत में आते थे तो टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन भारत का वहाँ जाता था उसके पर टैक्स था। तो भारत के अंदर तो मुक्त व्यापार का क्षेत्र बना दिया, यानी वहाँ पर जो सामान आ रहा है, कपड़े आ रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं है या बहुत कम है। उसके बाद भारतीय व्यापारियों ने इंग्लैंड में बने माल से प्रतियोगिता करनी पड़ी। यानी जो इंग्लैंड वाले पर टैक्स नहीं है तो वो सस्ती कीमत का होगा, और भारत का बना हुआ माल पर टैक्स है तो वो महंगी कीमत का होगा। तो कंपटीशन होगी, तो लोग जब एक ही चीज़ देखेंगे तो ज़्यादा पैसे क्यों देंगे ना, कम कीमत में लेंगे। तो प्रतियोगिता भारतीय माल को करनी पड़ी। जब भारतीय व्यापारियों ने अपने माल का निर्यात करने का प्रयास किया तो विदेशी उद्योगों से उन्हें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, क्योंकि भारतीय पर टैक्स ज़्यादा था तो उनकी कीमत ज़्यादा होगी, विदेशी माल पर टैक्स कम था तो उनकी कीमत कम हो गई। तो ये प्रतिस्पर्धा हो गई, यानी पिछड़ने का, इसको भारतीय उद्योगों को बर्बाद करने का एक तरीका था। इस प्रतियोगिता में भारतीय व्यापारी अधिक देर से टिक नहीं पाए क्योंकि माल की कीमत में बहुत फर्क था। अपना माल खपाने के लिए उन्होंने जो है उसे सस्ती दरों पर बेचना पड़ा। तो भारतीयों का जब माल बिक नहीं रहा था तो उन्होंने कम कीमत में बेचना पड़ा, इससे भारतीय व्यापारियों को हानि पहुंची। तो ये प्रभाव थे धन निष्कासन के। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत से अधिक मात्रा में धन निष्कासन से भारतीय कृषि उद्योग और व्यापार जो है चौपट हो गया।
नवीन आधुनिक उद्योगों का विकास संभव नहीं हुआ। तो इससे कृषि बर्बाद हो गई, उद्योग बर्बाद हो गए, व्यापार चौपट हो गया। नवीन आधुनिक उद्योगों का विकास संभव नहीं हुआ, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा या जो व्यापार में लाभ ही नहीं मिल रहा तो विकास कैसे होगा उद्योग का। भारत का व्यापार भारतीयों के हितों में ना होकर इंग्लैंड के हित में चला गया, यानी भारतीयों के व्यापार से भारतीयों का भला नहीं हो रहा था, इंग्लैंड का भला हो रहा था। भारत का धन इंग्लैंड से जाने लगा, इंग्लैंड से जाने का जो भी भारत का धन इंग्लैंड से जाने से जो कभी आत्मनिर्भर देश ही नहीं बल्कि विभिन्न देशों की मांगों को पूरा करने वाला देश था। भारत जो है, भारतीय माल पूरे विश्व में जिसकी सप्लाई होती थी, अब इंग्लैंड के आने की वजह से अब वो अपने देश के हिसाब से मतलब हर मामले में पिछड़ गया था। अब विदेशों का कर्जदार हो गया, यानी भारत जो संपन्न था, खुशहाल था, भारत पूरे विश्व में उसका माल जाता था, अब वो अपने विदेशों का कर्जदार हो गया। इस प्रकार धन निष्कासन ने भारतीयों का बहुत ज़्यादा जो शोषण किया। तो ये हमने पढ़ा भारत धन निष्कासन का सिद्धांत, इसके कारण और प्रभाव। ये परीक्षा में पूछ जाता है, 7 नंबर में और 15 नंबर के सवाल में आता है, इसको पूछ जाता है। तो ये हमारे सेकंड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे अगली क्लास से।